बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटोरियल चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे लिटरल्स की और देखेंगे कि कितने किस्म के लिटरल्स हैं और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लिटरल्स को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए वीडियो का आगाज करते हैं और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लिटरल्स कहते किन्हें हैं, यानी लिटरल से क्या मुराद है। तो लिटरल से मुराद वो डाटा, वो वैल्यूज हैं जो आप अपने प्रोग्राम में, अपने सोर्स कोड में लिटरली टाइप करते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें लिटरल्स की ज़रूरत पड़ती क्यों है, हमें क्यों डायरेक्टली कुछ वैल्यूज़ टाइप करना पड़ती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लिटरल्स को बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है जब आप किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं। उस वक्त मिसाल के तौर पे स्क्रीन पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम नंबर नामी एक वेरिएबल में 10 की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ पे इज इक्वल टू साइन की राइट साइड पे, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड पे हम 10 का डिजिट टाइप कर रहे हैं, 10 का डिजिट लिख रहे हैं। अब ये 10 का डिजिट यहाँ पे एक लिटरल वैल्यू है और ये लिटरल वैल्यू 10 असाइन की जा रही है नंबर वेरिएबल को। लिटरल्स को एक और मकसद के लिए भी बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। जब आप अपने स्क्रीन पर कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, कुछ कंटेंट्स डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, उस वक्त भी लिटरल्स को इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स से कि आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने प्रोग्राम की मदद से एक मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, हेलो वर्ल्ड। अब इसके लिए आप सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान हमने हेलो वर्ल्ड टाइप किया है। अब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग लिटरल है। स्ट्रिंग लिटरल से क्या मुराद है, अभी आगे चलकर हम बात करने वाले हैं लिटरल्स के डिफरेंट टाइप की। लेकिन ब्रीफली यहाँ पर इस वक्त ये जान लीजिए कि डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान अगर आप कुछ लिटरल टाइप करते हैं तो उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग लिटरल कहा जाता है। तो इस तरह से आप कोई भी मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए भी लिटरल का इस्तेमाल करते हैं। और ये बात ध्यान में रहे कि जब आप स्ट्रिंग लिटरल का इस्तेमाल करते हैं तो जो स्ट्रिंग या टेक्स्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है उसमें डबल कोटेशन मार्क्स शामिल नहीं होते। लिटरल्स को कॉन्स्टेंट्स भी कहा जाता है और उसकी वजह बड़ी सिंपल है, क्योंकि जो भी लिटरल्स की वैल्यूज होती हैं ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है, आपने अपने सोर्स प्रोग्राम में जो भी लिटरल टाइप किया है, चाहे वो कोई इंटीजर लिटरल है, चाहे वो कोई स्ट्रिंग लिटरल है, वो चेंज नहीं होगा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान, क्योंकि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है एट दैट टाइम आप अपने सोर्स कोड को मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसी वजह से लिटरल्स को कांस्टेंट भी कहा जाता है और इन्हें लिटरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन वैल्यूज को या इस डाटा को हमें लिटरली अपने प्रोग्राम में टाइप करना पड़ता है। अब लिटरल्स न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हो सकती हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज में से इंटीजर या फ्लोट, किसी भी किस्म की न्यूमेरिक वैल्यू लिटरल के तौर पे यूज की जा सकती है। बिल्कुल इसी तरह से सिंगल कैरेक्टर्स को भी लिटरल्स के तौर पे यूज किया जा सकता है और स्ट्रिंग्स को भी लिटरल के तौर पे यूज किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इंटीजर लिटरल की। तो इंटीजर लिटरल्स क्या होते हैं? ऐसी वैल्यूज जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं लेकिन जिनमें फ्रैक्शन या डेसिमल पॉइंट का इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी बिना इशारिया के कोई भी वैल्यू इंटीजर लिटरल कहलाती है। मिसाल के तौर पे 87, 45, -10, -5। इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किस्म की वैल्यूज शामिल हैं। और अगर आप किसी इंटीजर के आखिर में कैपिटल एल का इस्तेमाल करते हैं तो ये इस बात का इंडिकेशन है, ये इस बात का इशारा है कि ये एक लॉन्ग इंटीजर है। मिसाल के तौर पे अगर आप 32L लिखते हैं तो 32 जो कि बजाहिर एक इंटीजर वैल्यू है, लेकिन आखिर में अगर आपने कैपिटल L टाइप किया है तो ये अब इंटीजर नहीं, लॉन्ग इंटीजर वैल्यू कंसीडर की जाएगी। और अगर आप किसी इंटीजर लिटरल को लॉन्ग इंटीजर के तौर पे यूज करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपकी इंटीजर वैल्यू को लॉन्ग इंटीजर के तौर पे कंसीडर किया जाए, इस सूरत में आप वैल्यू के आखिर में 2 टाइम्स कैपिटल L टाइप करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम अमाउंट है और उसकी डाटा टाइप आपने लॉन्ग इंट यूज करनी है, तो आपने लॉन्ग अमाउंट, इस तरह से आपने अमाउंट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसकी डाटा टाइप लॉन्ग इंट है। अब इसमें अगर आप एक वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं 32, अब 32 एक बहुत ही छोटी सी वैल्यू है और ये सिंपल इंटीजर डाटा टाइप में भी स्टोर की जा सकती है, लेकिन हमने चूंकि अपने वेरिएबल की डाटा टाइप लॉन्ग इंट यूज की है और हम ये चाहते हैं कि ये वैल्यू ये लॉन्ग इंट ही कंसीडर किया जाए, इसके लिए हमें 32 के एंड पे डबल L टाइप करना होगा। अब बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स की। तो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं जिसमें फ्रैक्शन या डेसिमल पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है।
फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के साथ अगर आप नेगेटिव का साइन यूज नहीं करते तो जो भी वैल्यू आप फ्लोटिंग पॉइंट के तौर पे सेव करते हैं वेरिएबल में वो पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी। अब अगर किसी वेरिएबल को आप कोई फ्लोटिंग वैल्यू असाइन कर रहे हैं और वैल्यू के आखिर में आप कैपिटल F या लोअर केस f टाइप करते हैं तो ये इस बात की इंडिकेशन होगी कि ये वैल्यू एक फ्लोट वैल्यू है। मिसाल के तौर पे 2.5f या 10.224f। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर एक वैल्यू फ्लोटिंग वैल्यू है तो हमें उसके साथ f लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। उसकी वजह यह है कि अगर आपने अपर या लोअर केस f का इस्तेमाल ना किया तो आपकी वैल्यू को डबल कंसीडर किया जाएगा, यानी इसकी डाटा टाइप फ्लोट के बजाय डबल कंसीडर की जाएगी। इससे आपके वेरिएबल का साइज जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा और अगर बहुत से वेरिएबल्स आपने प्रोग्राम में यूज़ किए हैं जिसमें आप सिंपल फ्लोट वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो उनमें जितनी भी वैल्यू स्टोर की जाएंगी वो डबल डाटा टाइप के हिसाब से स्टोर की जाएंगी और आपके वेरिएबल के साइजेस भी डबल डाटा टाइप की मुनासबत से ही डिसाइड किए जाएंगे। इस तरह से आपका प्रोग्राम ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो अगर आप सिंपली 15.32 या 42.79 जैसी कोई वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करने की कोशिश करते हैं और उसके आखिर में f का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इन वैल्यूज को डबल कंसीडर किया जाएगा, ना कि फ्लोट। अगर आप किसी फ्लोटिंग वैल्यू के आखिर में कैपिटल L का इस्तेमाल करते हैं तो ये इस बात की इंडिकेशन होगी कि ये एक लॉन्ग डबल है। मिसाल के तौर पे 1535.33L। अब यहाँ पे आखिर में कैपिटल L का इस्तेमाल ये बात जाहिर कर रहा है कि ये वैल्यू जो कि बज़ाहिर एक सिंपल फ्लोट वैल्यू है लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसे लॉन्ग डबल कंसीडर किया जाए। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल के बाद आइए अब बात करते हैं कैरेक्टर लिटरल की। तो कैरेक्टर लिटरल्स क्या होते हैं? अगर एक सिंगल कैरेक्टर को लिटरल के तौर पे यूज किया जाए उसे हम कैरेक्टर लिटरल कहते हैं। अब सिंगल कैरेक्टर को लिटरल के तौर पे यूज कैसे किया जाता है? इसके लिए जरूरी है कि आप सिंगल कैरेक्टर को सिंगल कोटेशन मार्क्स के एक पेयर के दरमियान टाइप करें, यानी आपके सिंगल कैरेक्टर के इर्द गिर्द सिंगल कोटेशन मार्क्स का एक पेयर मौजूद होना चाहिए। ये इस बात की इंडिकेशन होगी कि ये एक कैरेक्टर लिटरल है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि अपर केस A, लोअर केस n, नंबर 9 इज इक्वल टू का साइन और डॉलर साइन जो कि एक स्पेशल सिंबल है, ये सब के सब कैरेक्टर लिटरल कंसीडर किए जाएंगे जब ये सिंगल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान टाइप किए जाएंगे। अब यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंगल कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द जो सिंगल कोटेशन मार्क्स का पेयर आपको नजर आ रहा है ये कैरेक्टर लिटरल का पार्ट नहीं है, यानी ये डिस्प्ले नहीं करवाया जाता। मिसाल के तौर पे अगर आप सी आउट की मदद से अपर केस A को सिंगल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान टाइप करते हैं, यानी कैरेक्टर लिटरल के तौर पे यूज करते हैं, तो जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो प्लेन अपर केस A होगा, इसमें सिंगल कोटेशन मार्क शामिल नहीं होंगे। अब बात करते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स की। तो स्ट्रिंग लिटरल्स क्या हैं? कैरेक्टर्स का एक ऐसा सीक्वेंस जो डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान टाइप किया जाए उसे हम स्ट्रिंग लिटरल कहते हैं। एग्जांपल्स में शामिल हैं C++ प्रोग्रामिंग, 99 माल रोड लाहौर और 12। अब यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 12 एक इंटीजर वैल्यू है, लेकिन अगर ये डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान टाइप की जाएगी तो ये इंटीजर वैल्यू कंसीडर नहीं होगी बल्कि ये एक स्ट्रिंग कंसीडर होगी। बिल्कुल इसी तरह से आप देख रहे हैं 99 माल रोड कॉमा लाहौर, इसमें हमारे पास हाइफन एक स्पेशल कैरेक्टर है, पंक्चुएशन मार्क कॉमा का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो आप अपने स्ट्रिंग लिटरल में अपर एंड लोअर केस अल्फाबेट्स के अलावा नंबर्स, पंक्चुएशन मार्क्स और स्पेशल सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैरेक्टर लिटरल में एक सिंगल कैरेक्टर को सिंगल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान लिखा जाता है। अगर एक सिंगल कैरेक्टर को डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान लिखा जाए तो क्या ये कैरेक्टर लिटरल होगा या स्ट्रिंग लिटरल होगा? ये स्ट्रिंग लिटरल कंसीडर किया जाएगा क्योंकि इसे एनक्लोज किया गया है डबल कोटेशन मार्क्स के साथ, ना कि सिंगल कोट्स के साथ। कैरेक्टर लिटरल की तरह स्ट्रिंग लिटरल में भी आपके कोटेशन मार्क्स जो हैं ये शामिल नहीं किए जाते आपके लिटरल के साथ। मींस जब आप डिस्प्ले करवाते हैं किसी स्ट्रिंग को तो प्लेन स्ट्रिंग डिस्प्ले होती है, इसके गिर्द जो डबल कोटेशन के मार्क्स का पेयर मौजूद है ये आउटपुट के तौर पे शामिल नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पे अगर आप C++ प्रोग्रामिंग इस स्ट्रिंग लिटरल को डिस्प्ले करवाएंगे सी आउट की मदद से तो जो डिस्प्ले होगा वो C++ प्रोग्रामिंग सिंपल ये होगा, इसके गिर्द डबल कोटेशन मार्क्स मौजूद नहीं होंगे।